हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और आज मैं कोई वीडियो लेकर के नहीं आई हूँ। मैं सिंपली आप लोगों से रिक्वेस्ट करने आई हूँ और एक अपील है कि मुझे जस्टिस चाहिए। बाकी जो क्लेम है वो तो मैं करूँगी। मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि एक्चुअली यूट्यूब पर मेरे वीडियो को लेकर के या मेरा वीडियो कितने गलत ढंग से यूज़ हो रहा है और ये मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि 4 मंथ से मैंने बहुत इग्नोर किया है। तो बस मैं चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस मिले और मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ एग्जैक्टली कि क्या चल रहा है। आप लोगों से सिंपल ये रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी बात आपको सही और सच्ची और लगती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ, अगर आपको इस बात पे विश्वास होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए क्योंकि शेयरिंग से एक पावर मिलती है और पब्लिक ही किसी को बड़ा करता है और सच को सामने लेकर के आता है। और अगर आपको गलत लगता है, आपको लगता है कि ये सिर्फ़ एक मेरे को पब्लिसिटी के लिए कुछ मैं ऐसा कर रही हूँ, तो बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर आपको जैसा लगे वैसा आप कीजिएगा, लेकिन ज़रा भी सही लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये एक पोस्ट है जो 1 महीने पहले डाली गई थी। हाउ टू ग्रो योर हेयर्स रियली फास्ट नेचुरली। ये पोस्ट डाली गई थी, कोई भी डाल सकता है, यूट्यूब पर सब लोग ईज़ी है, फ्री हैं अपने-अपना पोस्ट डालने के लिए। इसको आप ध्यान से देखिए, इन्होंने इंटरनेट से 2-3 फ़ोटो लगाई और उसके अलावा 1 फ़ोटो अपनी लगाई है, जो पेस्ट बनाया है। ये पेस्ट के जो इंग्रेडिएंट है और जो डिटेल है वो नीचे जो मेरी वीडियो आप देख रहे हैं उसका सुपर हिट हुआ था वो वीडियो और उसकी रिजल्ट बहुत अच्छी है। मेरे पास सारे एविडेंस मेरे पेशेंट के भी हैं, कमेंट्स के भी हैं, हर चीज़ के हैं। इन इंग्रेडिएंट को देखिए, इन्होंने ना ही सिर्फ इंग्रेडिएंट कॉपी की है, इनफैक्ट इसके डिटेल्स, इसका लिटरेचर, एक-एक वर्ड इन्होंने कॉपी किया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो इनकी एज है, ये सिर्फ़ अपब्रिंगिंग होता है कि इंसान ये बता देता है कि वो अब तक जितना भी पढ़ा है सिर्फ़ चीटिंग करके उनको मार्क्स आए हैं। क्योंकि दूसरों की पढ़ाई मेरा ये जो डिटेल है, ये जो स्टफ़ है, कहीं नहीं है, इंटरनेट पे कहीं भी नहीं है, कोई व्लॉगिंग में नहीं है, कोई वीडियो में नहीं है, ये मेरी पर्सनल रिसर्च थी कि किससे क्या होगा, कैसा होगा। कुछ लोगों ने कुछ बताया था, कुछ लोगों ने कुछ बताया था, वो टोटल मैंने जोड़ कर ये बनाई थी और ये अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी थी। लेकिन मैं अब परेशान होती हूँ इन सब चीज़ों से क्योंकि 2-4 चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ़ मेरे नॉलेज को अपने ढंग से वो मतलब डायलॉग्स वो जो मैं बोलती हूँ वो स्क्रिप्ट तक अपनी खुद ही बोल रहे होते हैं। वो लिख लेते हैं और उसको पढ़ते हैं और इन्होंने भी यही किया है और ये बिल्कुल गलत है। यूट्यूब पर इसका कोई कानून नहीं है कि आप अगर कोई चोरी कर ले तो क्या होगा, लेकिन मैं इनको भी बता रही हूँ और मैं सबको बता रही हूँ जो ये कर रहे हैं कि इंटरनेट पे कानून है, साइबर क्राइम है ये। और मैं इसके खिलाफ एक्शन लूँगी क्योंकि मैं रात-रात भर इसलिए नहीं पढ़ती हूँ कि कोई मेरे साथ ऐसा करे। मैंने 2-4 बार छोड़ दिया, कई लोग ये कर रहे हैं, येलो टी में तो बिल्कुल और आलमंड मिल्क में भी कई लोगों ने किया, लेकिन मैंने नहीं बोला क्योंकि आलमंड मिल्क पहले से भी कई लोग बना रहे थे। तो उसमें लेकिन येलो टी मेरा स्टफ़ था और दोबारा ये चीज़ जो हुई है, ये 100% मेरा स्टफ़ है, ग्रीन जूस मेरा स्टफ़ है और ये जब चोरी होती है तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं बस अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ कि बहुत दुःख होता है कि लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, झूठ बोलते हैं और मेरी मेहनत चुरा करके इन्होंने अपना बताया है और ये बहुत गलत बात है और मैं सोच रही हूँ कि एक्शन लूँ। प्लीज़ कमेंट में कोई ये मत लिखना कि प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि आप सोचिए ये एक तरह से वो चीज़ हुई कि आपके घर में आप कमाओ, अपने पास रखो कोई चीज़ और कोई चुरा ले। उसी तरह से मैं पढ़ती हूँ, ये मेरा नॉलेज है और कोई कॉपी कर ले तो उसी तरह से कि चीटिंग करके कोई और 100 नंबर ले आए। तो इनको 100 नंबर इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मैंने पढ़ाई की, इन्होंने सिर्फ़ झाँक के देखा, कॉपी कर ली और इनको मार्क्स मिल रहे हैं, तो ये गलत है। ये किसी भी हिसाब से गलत ही है और मैं लॉयर से बात करके आई हूँ और मैं एक्शन लूँगी ज़रूर। इनको बहुत बार मेल भेज चुकी हूँ, ये मुझे जवाब नहीं देती। जो ओरिजिनल वीडियो जिसने देखा नहीं है उनको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बिल्कुल देखिए। इसके अलावा ये 2 लिंक और मैं शेयर कर रही हूँ। ये मुझे फेसबुक पे शेयर किया था लोगों ने, तो वो मैं फ़ोटो आपको दिखा रही हूँ। एक है ग्रीन जूस बना रहे हैं जिनको बोलना भी नहीं आता और एक मैडम येलो टी बना रही है। जो मुझे भेजा गया और जितना है मैं तो और लोगों का सर्च भी नहीं कर सकती हूँ। बट ये है कि ये इसका भी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देख कर के खुद कंपेयर करके सोच सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है और क्या चल रहा है एग्ज़ैक्टली। हाय, मैं सामने आने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ बिकॉज़ सामने आने के लिए आपको बहुत प्रेजेंटेबल दिखना होता है, अच्छे लगना होता है, मेकअप करना पड़ता है और वो थोड़ा-सा मेरे लिए प्रॉब्लम करता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि मैं सेल्फ ग्रूमिंग कर सकूँ, इसीलिए मैं नहीं आ पाती हूँ सामने।
और टॉपिक ये है कि मेनली ये कि जो चीटिंग कर रहे हैं, जो लिटरेचर चीटिंग कर रहे हैं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये लोग मेरा लिटरेचर चीटिंग कर रहे हैं। और लिटरेचर चीटिंग करना बहुत ही गलत बात होती है, क्योंकि अगर आप, जैसे मैं भी फ़ोटो यूज़ करती हूँ तो वो कॉपीराइट क्लेम नहीं होती है उस पर, वो फ़ोटो यूज़ करती हूँ, अगर चाहूँ तो कोई भी फ़ोटो लगा सकती हूँ ना जिस पे कॉपीराइट क्लेम हो, निकालूँ इंटरनेट से, बिफोर एंड आफ्टर लगा दूँ, वो चीज़ें जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज तक जो कुछ भी मैंने लगाया है उसको अगर आप फेसबुक के मेरे पेज पे जाके देखेंगे तो कई लोग उसका रिजल्ट खुद फोटो खींच खींच के डाल रहे हैं, जिस पर कि मेरा फोटो पे, उस फोटो पे मेरी क्लेम होनी चाहिए। मैं डायरेक्टली उनको ये बोल देती हूँ ये फोटो मैं तुम्हारी यूज़ करूँगी, ये मेरे दवाई से तुमको फ़र्क पड़ा है, मैं ले सकती हूँ। और वो बेझिझक बोलते हैं हाँ आप, ये आपका है। मैं वीडियो मांग रही होती हूँ कि आप मेरे लिए बोलिए कि इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है आपको। तो मैं उस लिटरेचर को कैसे, अगर आप डाल रहे हैं एक डॉक्टर का, आप नॉर्मल व्लॉगर नहीं हो, नॉर्मल व्लॉगर क्या करते हैं, एक ने एक चीज़ बोली, दूसरे ने उसकी कॉपी कर ली और बोल रहे होते हैं। लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि जीएमओ डाइट, कीटो डाइट, कोई कह दे ये मेरा डाइट है, बिकॉज नहीं बोल सकते। डॉक्टर ऊज है, डॉक्टर एरिक है, बहुत लोग हैं, एलेक्स है। जब लोग इनकी डाइट के बारे में फॉरेन कंट्री में डिस्कशन करते हैं तो ध्यान से सुनना, उनका रेफरेंस जरूर देते हैं। ये लॉ होता है कि उनके लिटरेचर को आप चुरा नहीं सकते, जो उनका थीसिस है उसको चुरा नहीं सकते, बिकॉज उनके पास उस बात की एविडेंस होती है। तो आप फंस जाओगे। यूट्यूब अगर इस मामले में कुछ भी ना करे तब भी साइबर लॉ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसमें फंस जाओगे। तो मैं लास्ट 4 मंथ से मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फेसबुक पे बहुत लोगों ने शेयर किया कि मैम आपकी ग्रीन जूस तो पता नहीं 100 लोगों से ऊपर ने चोरी कर ली। उससे पहले किसी को सपने नहीं आए थे कि आलू से डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, बट मेरे बाद सबको सपने आए कि आलू से डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। आलू खाना चाहिए, वेट लॉस के लिए ठीक है। वेट लॉस के बारे में तो फिर भी कई जगह व्लॉगिंग पे दिया हुआ है कि आलू से वेट लॉस हो जाता है, बट डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। और सारी चीज़ें कि इसमें ई होता है, ए होता है, कौन कैसे वर्क करता है, ये सबको सपने आ गए एक लाइन से 100 ब्लॉगर को। फिर भी नहीं बोला मैंने कि मेरे दिमाग में एक बेसिक बात होती है कि जिसके हाथ में जितना है उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा उसको नहीं मिलेगा। तो मैंने कभी इस पर रिएक्ट भी नहीं किया। लेकिन लिमिट बढ़ी, उसके बाद येलो टी, उसको चीटिंग करने लगे, वो चीज़ें बताने लगे जो मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ उसी का कॉपी। मुझे फेसबुक पर रेगुलर मेरे फॉलोअर्स बोलते हैं कि मैम एक्शन क्यों नहीं लेते, एक्शन क्यों नहीं लेते, और हर बार मैं शांत रहती हूँ, हर बार। लेकिन दिस इज लिमिट, कि मतलब आप एक पैक बनाते हो और वही बोल देते हो कॉपी, जो ये मेरे थीसिस का हिस्सा है। और मुझे एक यूट्यूबर ने मैसेज भेजा है कि जिस किताब से आपने पढ़ा है उसी किताब से मैंने भी पढ़ा है, तो मुझे वो किताब दिखाओ, क्योंकि मैं तो 20 किताब से पढ़ती हूँ, 20-25 किताब से पढ़ करके एक नोट्स बनाती हूँ, उसमें भी सोचती हूँ कि ये रिएक्ट ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। एक लेसन तो दे देते हैं ना। फिर अगर या तो तुम अगर मेरे वीडियो का लिटरेचर कॉपी कर रहे हो तो बोलो कि ये रेफरेंस दो कि ये डॉक्टर शालिनी का लिटरेचर है, क्योंकि ये यहाँ पर मेरी रेपुटेशन है, ये लिटरेचर में मेरी रेपुटेशन है, मेरा नाम है। एक ने मुझे बोला कि यूट्यूब पर कोई भी वीडियो डाल सकता है, आपका क्या पेटेंट है? नहीं, पेटेंट वीडियो डालना पेटेंट नहीं है, बट मेरा लिटरेचर, मेरे थीसिस का हिस्सा कॉपी करना बिल्कुल गलत है। 100% जो मैंने कहा है एक एक लाइन बोल देना। कई की प्रॉब्लम तो ये है कि वो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते, वो कहते हैं मैंने पढ़ा है और एंटीऑक्सीडेंट को एंटीऑक्साइड बोल रहे हैं। उनको तो मैं कृपा करूंगी मेरा नाम भी रेफरेंस में मत देना। और उनको नीचे लिखने वाले कमेंट में बोल रहे हैं सर क्या करें आगे। तो एंटीऑक्साइड किस तरह से होता है आई डोंट नो, करेले में मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो सुन के समझ जो नहीं पा रहा है, वो वीडियो बना रहा है और देखने वाले भी महान जो उसको लाइक दे रहे हो, कि मुझे आश्चर्य होता है। लेकिन लिटरेचर मेरा है, मेरी पढ़ाई है, वो आप भी पढ़ो। अगर मैं ये बात कहती हूँ, मैं कभी भी किसी व्लॉग से या ब्लॉग से चीटिंग नहीं करती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती, कभी मैंने आलमंड मिल्क को ये नहीं कहा ये मेरे रिसर्च का हिस्सा है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं कि उससे वेट लॉस होता है, उससे चीज़ें होती है। लेकिन आलमंड मिल्क के अंदर का लिटरेचर अगर कोई चुराएगा तो वो मेरा है, वो मेरी स्टडी है कि मैंने उसको एक्सपैंड किया है कि ये चीज़ें होती है तो ये किस तरह से असर करती है। अभी कोई सिट्रिक एलर्जी के बारे में बोलेगा, क्योंकि मैं तो अब इसको पेटेंट कराने जा रही हूँ, क्योंकि सिट्रिक एलर्जी कहीं है ही नहीं, मैंने निकाला था ये चीज़, और ये चीज़ कोई डिस्कस नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, मैंने तो एप्लीकेशन भी दे दिया। अब जिसकी हिम्मत है, मैं खुला चैलेंज है कि आप पहले पेटेंट करा लो सिट्रिक एलर्जी को, जहाँ पर मेरा नाम ना अटैच हो, आपका हो जाए। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने सिट्रिक एलर्जी 100% मेरा निकाला हुआ है।
इससे पहले वर्ल्ड में कहीं किसी ब्लॉग किसी बुक में नहीं है। मैंने, आप लोग पैसा होता होगा तो आप लोग फर्नीचर खरीदते होंगे, मेरे घर के पीछे देखिए कुछ नहीं है, मैं सिर्फ बुक्स खरीदती हूँ। मेरे पास बहुत महंगी महंगी किताबें हैं और मैं व्लॉग से चीटिंग करके नहीं बनाती कुछ भी। मुझे बुरा ये लगता है, एक ने कहा उसके बदले में तुम्हें पैसे मिलते हैं। मैं बता दूं यूट्यूब पे इतने पैसे नहीं मिलते जितना मैं उसको पढ़ने में खर्च करती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं पेशेंट से उससे कहीं ज़्यादा कमा सकती हूँ। जो लड़कियाँ या लड़के जो मेल ये कर रहे हैं उनको तो वो घर में कोई सेल्समैन है, कोई कहीं रिसेप्शनिस्ट है, 5,000 कमा रही है तो उसको 20,000 महीने का मिल जाएगा, वो बड़ा खुश हो जाएगी चीटिंग करके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत बड़ा जादू हो रहा है यूट्यूब पे पैसे का जिसमें एकदम लूट चल रही है, लेकिन मेरा नाम खराब होता है। मेरे नाम को लेकर के आप कर रहे हैं तो बिल्कुल खराब होता है। मालूम है आप लोगों की प्रोफाइल बहुत छोटी है, लेकिन ये चीटिंग करके एक डॉक्टर की चीजें फिर आप वहां पर लगाओ कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये डॉक्टर शालिनी का है, क्योंकि कहीं नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको मैं बता रही हूँ 1000 से नई वेबसाइट बनी है जिसपे लोग मेरे वीडियो को वहां पर शेयर करते हैं और उसके नीचे लिखते हैं कि ये डॉक्टर शालिनी का है, और उसके बाद पूरा व्लॉग बना रहे हैं। ब्लॉग जो लिखते हैं, वेबसाइट जो बनती है, उससे लोग पैसा कमाते हैं, जो अब तक मैंने नहीं बनाया है। बहुत लोगों ने बोला वेबसाइट बनाओ जिसपे बहुत पैसे कमाओगी तुम, अब तक मेरा वेबसाइट नहीं है जो मैं बनाने वाली हूँ। सीरियसली मुझे भी अर्न करना चाहिए ना, जब सारे लोग चीटिंग करके ये कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब इतना नहीं देती है जितना ज्यादा यहाँ पर जो सरदर्द हो रहा है यहाँ पर। और मुझे अपने सब्सक्राइबर से कहना है, मैंने हाथ जोड़ जोड़ कर बार बार आप लोगों से एक ही बात कही कि नोट्स बनाओ, अपने लिए नोट्स बनाओ। पता है क्या होता है, आप नोट्स नहीं बनाते, बाकी सारे चीटर नोट्स बनाते हैं, मेरी बोली हुई बातों का नोट्स बनाते हैं, और उसके बाद बिकॉज की बहुत सारी ट्रीटमेंट आ गई क्योंकि आपने नोट्स नहीं बनाए, बाकी सब यूट्यूबर ने बनाए और उसको वीडियो डाला कि हम कितने महान हैं। दिखाएं किस जगह, किस वेबसाइट और किस ब्लॉग से उन्होंने नोट्स बनाई है, लेकिन बनाई है, डाला उन्होंने। तो ये हो रहा है, आप लोगों को खुद समझना चाहिए कि आप मेरा साथ देंगे कि नहीं। क्योंकि अगर इनकम की बात करें, जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं मुझे, इनकम की बात करें तो मैं अपने पेशेंट से उतना कमाती हूँ जितना यूट्यूब से नहीं कमा सकती। तो इनकम की बात नहीं आती। फेसबुक पर 1 रुपया नहीं मिलता, हजारों लोगों की मदद करती हूँ मैं, वहां पर 1 रुपया नहीं मिलता। तो ये इल्जाम मेरे ऊपर लगाना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। मैं कई लोगों का फ्री में ट्रीटमेंट करती हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है तो। बहुत लोगों का, खास करके बीमारी नहीं हो तो मैं पैसा नहीं लेती, क्योंकि मुझे अगर मालूम नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा और मुझे सिम्टम पे काम करना है तो मैं अगले को बता देती हूँ कि देखो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगी। तो ये मत समझना कि तुम गिनी पिग हो, तुम पे रिसर्च कर रहे हो, तुम सोच समझ के आओ। मैं नहीं बुला रही तुमको, वो भरोसा करते हैं, वो आते हैं, वो ठीक होके जाते हैं, ये ऊपर वाले की कृपा है। बट चीटिंग बर्दाश्त नहीं हो रही है क्योंकि ये लेवल ऊपर चला गया। इसलिए मैं इस वीडियो पे आरती को मैं खुली चैलेंज देती हूँ, बताए कहाँ से पढ़ा है उसने ये, मैं खुली चैलेंज देती हूँ, सामने आओ। आप अपने बाल देखिए कितने खराब बाल है आपके, अगर ये इस मेरे उसको फॉलो किया होता तो आपके खुद के बाल अच्छे हो जाते, रिबॉन्डिंग कराने की जरूरत कहाँ पड़ती है आपको। आप तो पूरे टाइम तैयार होने में बिजी रहते हैं, तो कब पढ़ लिया ये इतना डिटेल, और कहाँ पढ़ा मुझे दिखाइए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनके ये इन्होंने चोरी की, वही चीज है। बचपन से आपने सुना होगा चीटर को मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं, जिसकी चीटिंग की है उसका कम रह जाता। मेरे वीडियो नीचे इनका ऊपर है, मैं वो बर्दाश्त थोड़ी करूंगी। कभी ना कभी तो पानी सर से ऊपर जाता है, ये खुल के, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे कई लोगों ने बोला मेरे बच्चों को चश्मा लगा हुआ है तो मुझे भी दवा बताओ। मैं खुद स्पेक्स पहनती हूँ तो मैं नहीं बता सकती, तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। मैंने कई लोगों को लिखा कि मैं खुद स्पेक्स पहनती हूँ, पॉसिबल नहीं है किसकी दवा बताओ, क्योंकि खुद चश्मा लगा हुआ है। झूठ बोल के नहीं कर रही कुछ भी, ऐसे ही नहीं बनते, प्यार ऐसे ही नहीं मिलता। और लाखों में लोग मुझे प्यार करते, इसलिए नहीं कि मैं चीटिंग कर रही हूँ या आप पैसा कमाने के लिए कर रही हूँ। पैसा तो मैं अपने पेशेंट से कमा ही रही हूँ, और इतना लालच होता पैसे का मुझे, तो आप YouTube के कमेंट में देखिएगा 100 से ऊपर लोग लिखते हैं हम आपके पेट पेशेंट बनना चाहते हैं। मैं उनको रिप्लाई भी नहीं दे पाती हूँ। क्यों नहीं दे पाती हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के सॉरी बोल रही हूँ। क्यों नहीं दे पाती हूँ ये मैं आज बताती हूँ। मैं 300 से ऊपर पेशेंट नहीं ले सकती, मैं पर्सनली सबका ट्रीटमेंट करती हूँ। तो जब मैं पर्सनली करती हूँ, मैं किसी असिस्टेंट डॉक्टर पे नहीं डालती, तो आप सोच के देखिए मेरी कैलिबर क्या होगी। और सबके लिए पढ़ना पड़ता है मुझे, मैं धोखा नहीं दे सकती कि तुम मुझे पैसे दे दो और मैं बोलूँ तुम्हें कि तुम ठीक हो जाओगे एक दिन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे सिचुएशन में होता ये है कि मैं ज़्यादा पेशेंट नहीं ले सकती, मुझे उनके लिए पढ़ना पड़ता है, हर एक के लिए पढ़ना पड़ता है। अगर पैसे का भूख हो तो क्लिनिक खोलने में कितना टाइम लगता है, मेरा तो बहुत नाम है। एक क्लिनिक खोलूँ
और बहुत सारा पैसा कमाऊं, बहुत स्टाफ रख दूं, सारे स्टाफ बेवकूफ़ बनाए, आए ना आए, कम सैलरी का, बहुत आसान होता है, बहुत लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे डाइट प्लान बहुत सारे वेट लॉस सेंटर पे चल रहा है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती ना। बट ऑनलाइन आकर के आप बोलोगे कि ये आपका कंटेंट है, नहीं है। वीडियो बनाने से क्या होता है, लिटरेचर तो मेरी है, और वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको ये पता नहीं है, जितने लोग भी ये कर रहे हो ये आपको पता नहीं। आप यूट्यूब पर सोच रहे हो भेड़ चाल है, बुल फाइट चल रही है, कि आप चोरी कर लेंगे कुछ नहीं होगा। आपको साइबर लॉ नहीं पता है, ये उसी वही लॉ लगती है जैसे आप किसी के लॉकर से पैसा चुरा लेते, उसी तरह से आपने मेरी कंटेंट चुराई है। और मैं केस करूंगी, बिल्कुल करूंगी, क्योंकि मैंने इनको 3-4 बार मेल लिखा है, मैसेज लिखा है, ये मैसेज डिलीट कर देती है, हर एक को ब्लॉक करती है। इतना क्यों डर है, छोड़ दो ना। अगर तुम सही हो तो उस मैसेज को छोड़ दो जहां पर लिखा हुआ है यू आर चीटर, फ्रॉड, कॉपी कैट, उस मैसेज को छोड़ दो। क्योंकि मुझे जब कोई गाली देता है ना, मैं वो मैसेज वहीं पर छोड़ देती हूँ, जज करने के लिए कि क्या लोग मुझे प्यार करते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में देखना, जब कोई गाली देता है तो उसके नीचे 100 लोग भी बोल रहे होते हैं कि मत दो। मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं, जब मुझे याद है एक लड़के ने मुझे बहुत माँ बहन की गालियाँ दी थी, और मेरा मन हुआ था कि बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं कोई चीटिंग करती नहीं हूँ, उनको आदत है एक्चुअली चीटर्स की, तो मैं पर्सनली उसको जाके समझा नहीं सकती थी कि मैं उनमें से नहीं हूँ। कुछ नहीं बोला, 5-10 मिनट तो मूड खराब रहता, लेकिन छोड़ दिया वहीं पे। नेक्स्ट डे मैंने उसके नीचे 17-18 मेल देखे जिसमें कई लोग उसको समझा रहे थे कि ऐसा मत करो। और सबसे आश्चर्य की बात थी, 1.5 महीने बाद उस लड़के ने ये नहीं बोला कि मैंने 2 महीने पहले तुम्हें गाली दी थी। वो मुझे लिख रहा था कि मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है, और मेरी मम्मी को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उनको स्वेलिंग था, घुटने में दर्द थी, वेट लॉस उनका बहुत कम हुआ है, जितना हम सोच रहे थे उतना नहीं हुआ, 1-2 kg गया। बट मेरी मम्मी उठकर खाना बनाती है और मेरे पापा बहुत खुश हैं। जबकि 1 साल पहले ऐसा लगता था कि ये इनको कहाँ पे ले जाऊँ, कहाँ दिखाऊँ, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक नहीं रहती थी। और अब घर में खुशी आ गई फिर से, क्योंकि अब वो हंसती है, वो टीवी देखती है, पड़ोस में घूमने जाती है, इस तरह का अच्छा सा था। मैंने कमेंट पढ़ा उनका और मुझे ध्यान आया कि शायद ये वही था जिसने मुझे गाली दी थी। फिर मैंने इग्नोर करके छोड़ दिया। उसके बाद 1-2 वीडियो के बाद फिर उनका मैसेज आया, उनकी मम्मी का मैसेज आया कि मैं उसकी मम्मी, उन्हीं की आईडी से है, मैं उसकी मम्मी हूँ और मैं उसकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ। तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये वही लड़का है जिसने मुझे गाली दी थी, मुझे गलतफहमी नहीं है। तो ऐसे लोग चेंज होते हैं और ये मेरी जीत है, क्योंकि मैं चोरी नहीं करती। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप चीटिंग करेंगे तो एंड ऑफ द डे सब चीज़ ज़ीरो ही होता है। लेकिन समटाइम क्या हो जाती है ना कि आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ता है। मैं पिछले 4 महीने से ये देख रही हूँ, और जिसके बारे में, आरती के बारे में बात कर रही हूँ, जो पता नहीं चैनल का नाम है डू इट योरसेल्फ आरती, अभी मैं वो नाम भी दिखाऊंगी। आप दूसरे के कंटेंट क्यों चुरा रहे हैं? आपके पूरे चैनल पे जितने वीडियोस में 90% आपने किसी न किसी के उतार रखे। वो क्लेम नहीं करते, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी चीज है जो, वो मेरा लिटरेचर है। आप सजिए सवरिए, कार से बाहर निकल के बनाइए, जैसे बनाइए, वो आपकी मेहनत है। वीडियो बनाती है, सीरियसली आपको बहुत मेहनत लगता होगा, सारा मेहनत गोबर है। अगर आप किसी और का लिटरेचर चुरा लेते, नहीं कर सकते हैं आप ऐसा। लॉ, साइबर लॉ, इंटरनेशनल साइबर लॉ के हिसाब से भी नहीं कर सकते, और बहुत सारी धारा लगने वाली है आपके ऊपर। मैंने अब तक ये नहीं किया और किसी के ऊपर नहीं किया। लोग क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, सीधा चैनल खोला है, 2-4 वीडियो तो डॉक्टर शालिनी के नाम से डाल ही दो, टैग लगाया, जो कुछ भी मैंने नाम लिखे हैं पूरा 2 कॉपी पेपर में लिखा, जो मैंने बोला पढ़ भी नहीं पा रहे हो, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो। एक चीज की तो बड़ी खुशी होती है मुझे कि मैं फीमेल हूँ और चोरी करने वाले सबसे ज्यादा मेल है। ये मतलब अब उनको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो वो चोरी कर रहे हैं फटाफट अपना। लेकिन बोला नहीं जा रहा है, बोला भी नहीं जा रहा है, प्रोनाउंस भी नहीं किया जा रहा, लेकिन बोलना है और एक एक लाइन बोलना है। सबको पता हो गया अचानक से दुनिया में, जो एक व्लॉग बनती थी 3 मिनट की, 2.5 मिनट की या 2 मिनट की, शुरू में जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो 2-4 लोग इरिटेट होते थे, इतना लंबा मत बनाओ, इतना सुन के क्या करेंगे, इतनी लंबी कहानी। मैंने बनाया, एक एक चीज को समझाया कि याद हो जाए आपको। मेरा मोटो ये रहता था कि आपको याद हो जाए जिंदगी भर की किस चीज में पोटेशियम होता है, किस चीज में। डॉक्टर शालिनी या किसी डॉक्टर को पैसा देने से बेहतर है आप सामान ग्रोसरी स्टोर में उठाओ या सब्जी मंडी में उठाओ, और आपको पता हो कि ये आपको कैसे काम करेगा आपके शरीर पर। तो आपके लिए जीना ज्यादा आसान हो जाएगा कि हर फल सब्जियों में आप अपनी जिंदगी देख सकते हैं, केमिकल पे नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारा मेहनत था उसके पीछे। अब सब अचानक से ये चीजें हो गई कि जो उतार के लेके जाते हैं लिटरेचर, उतना ही बोलते हैं जितना कि मैंने बोला, वो भी ढंग से बोल नहीं पाते। और उसके बाद क्योंकि नाम मेरा लगाया हुआ है तो जाहिर सी बात है लोग देखेंगे, इलाकों में व्यू हो रहे होते 8 लाख 9 लाख,
येलो टी का तो तमाशा ही बना दिया। जिन्होंने बनाया है उनकी साइज कम से कम 200 kg होगी, और उन्होंने अपनी कोई फोटो नहीं लगाई, हर जगह से हट गई, उन्होंने हल्दी को प्रमोट कर दिया अपने उस पर। ठीक है, करो, बिल्कुल करो, लेकिन एक लिमिट तक। मैं कभी टोकने नहीं गई। मेरे व्यूअर्स आके बताते हैं मैम वहाँ कमेंट करके आया हो, आप जाके देखो। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे पेशेंट मुझे बताते हैं, मेरे पास उतना टाइम होता है कि मैं एक एक को जाकर देखूं किसने चीटिंग की है, मेरे पास नहीं होता। लेकिन इस आरती का मेरे को बहुत सारे पेशेंट ने भेज दिया, मैम ये क्या हो रहा है। उसके बाद मेरे फेसबुक पर शेयर होने शुरू हो गए। जब ये चीज हुआ तो मुझे लगा मुझे लेना चाहिए, क्योंकि इसका व्यू ऊपर है और ये मेरा लिटरेचर है, पूरा 100% लिटरेचर मेरा है, और इतना आसान नहीं होता है। और एक एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आगे ना करें। अगर आप, एक सिंपल सी बात है, यूट्यूब पे कोई ऐसा रूल नहीं है ना कि आपका डॉक्टर होना जरूरी है किसी ट्रीटमेंट को बताने के लिए, क्योंकि व्यूअर भी ये नहीं चाहते हैं कि आप डॉक्टर हो तभी वो ट्रीटमेंट सुने। कोई भी व्यूअर किसी का भी सुनता है और उससे क्वेश्चन पूछ रहा होता है, यू आर ग्रेट, तुम्हारे नॉलेज बड़ा अच्छा है। वो नॉलेज कहाँ से लेके ऐसे कोई मतलब नहीं होता है। वो व्लॉग से उठाए, जहाँ पर 4 लोगों ने एक बात कही, वो 5वां भी कह रहा है, जिसकी किस्मत तेज है उसकी ऊपर आ गई। सारी चीजें चल रही होती है, लेकिन सिर्फ YouTube ऐसा है, ये जान लीजिए। तो आंख बंद करके यहाँ जो कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ये इंटरनेट का एक पार्ट है, वीडियो पार्ट। लेकिन जब लॉ लगेगी ना आपको, तो साइबर क्राइम की लगेगी। इंटरनेट पे हो आप, इस चीज को सोचो। और जो आदमी बड़े पैमाने पे खर्चा करके पढ़ता है, या फिर जो 24 अपने, मेरे जिंदगी में मेरा बेटा, मैं और पेशेंट और वीडियो के अलावा क्या है, मैं कुछ और नहीं करती, कोई ऐसा नहीं है। अब अभी तक मैंने अपने आगे जिंदगी को बढ़ाने का नहीं सोचा। मैं यंग हूँ तो मैं सोचूं ना, मैं लोगों की मदद करने में ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं अपने फैमिली को फिर से बनाऊं। पूरे टाइम बुक में जाता है। ऐसे सिचुएशन में जब मैं किताब में अपना ये कीमती टाइम, यंग हूँ मैं, देती हूँ और मेरा लिटरेचर चोरी होगा तो ये गलत है। ये सारी चीजें मेरी स्टडी का हिस्सा है। मैं खुला चैलेंज देती हूँ, जितने यूट्यूबर ने मेरी वीडियो कॉपी की है, ओपन चैलेंज है, जहां से भी लाके पेस्ट कर सकते हो मेरे फेसबुक पर या कहीं भी। वीडियो बनाओ मेरे नाम पे, गाली दो, कुछ भी करो, मुझे एक्सपोज करो। मैं खुला चैलेंज देती हूँ कि जो मेरा लिटरेचर है वो मैंने कहाँ से उठाया है, मुझे बताओ। क्योंकि मैं तो कभी भी, मैंने कभी किसी व्लॉग को पढ़ के नहीं किया कुछ भी, क्योंकि मुझे ट्रस्ट वो चीजों पे होता है जो पुराने ग्रंथ है आयुर्वेदा के, जो वनस्पति विज्ञान है, और बहुत पुराने बुक है जो संस्कृत में लिखे होते हैं। आपको पता है उसको पढ़ने में कितनी दिक्कत होती है। मुझे संस्कृत नहीं आती, उसके लिए मुझे संस्कृत पढ़ना पड़ता है। तो ये इससे क्या, अगर मुझे इसमें जस्टिस नहीं मिलती है तो एक चीज तो क्लियर है कि फिर मैं अपना क्लिनिक खोलती हूँ, और वो जो मैं यहाँ पर राज शेयर करती हूँ उससे मैं अपने क्लिनिक में बहुत पैसे कमा सकती हूँ, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और नेचुरोपैथ, और मेरा गुडविल बहुत अच्छा है दुनिया में, हर कोई जानते हैं, इंडिया, अमेरिका, हर जगह मेरे पेशेंट हैं, और हर लोग बताते हैं कि लोग कितना वैल्यू रखते हैं। मैं समझती हूँ अपने चीज़ों को, मैंने कभी इसका एडवांटेज नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। इस बात की सिर्फ ऊपर वाले से दुआ करती हूँ, उन्होंने मुझे दिया है और वही मैं आगे कर रही हूँ। लेकिन ये इल्ज़ाम लगा के मेरे पे कोई फायदा नहीं कि मैं पैसे के लिए कर रही हूँ। पैसे के लिए करती होती तो जितने पेशेंट मेरे को यूट्यूब पर अप्रोच करते सबसे पैसा ले लेती कि लाओ तुम दो, फिर बाद में देखते हैं क्या होना है। मैंने कभी किसी को अप्रोच उन लोगों को कभी नहीं किया जहां मैं जानती थी कि इन पे बहुत टाइम देना पड़ेगा और मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि जिससे मैं पैसा ले चुकी हूँ, एक धर्म है, जिसने पे कर दिया है उसको तो निभाना पड़ेगा ना, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसा तो देने के बाद पेशेंट खासकर भूल जाते हैं कि डॉक्टर को पैसा दिया, उनको एक ही उम्मीद होती है किसी तरह से मैं ठीक हो जाऊं। वो उम्मीद नहीं तोड़ सकती मैं, और वो उम्मीद टूट जाएगी अगर मैंने उनको धोखा दिया या ज्यादा पैसे के लालच में, क्योंकि असिस्टेंट नहीं है कोई, मुझे ही पर्सनली करना, हर एक को मुझे ही डील करना, हर एक से मुझे ही बात करना, तो ये बहुत टफ जॉब है। इसीलिए मैंने कोशिश की थी कि जिन लोगों को नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अगर इस चीज को समझे, थोड़ा मेहनत करे, थोड़ा जाने, तो आपको जिंदगी बदल सकती है। लेकिन ये ट्राई में जितना मेरे व्यूअर को नहीं फायदा हुआ, उससे कहीं ज्यादा फायदा दूसरे ले रहे हैं। एक पता नहीं क्लास में तो आरती फेल ही होती होगी, क्योंकि जो चीटर होते हैं ना, या तो अगर पास होती होगी तो दूसरे की कॉपी करके पास हो जाती होगी, फर्स्ट डिवीजन आएगा तो पक्का दूसरे की कॉपी, क्योंकि 100% उसका पूरा चैनल में कुछ भी कंपेयर कर लो, कुछ नहीं है, बस मुस्कुराने और उसके पर्सनल वीडियो बनाने के अलावा। अगर आप अच्छे दिखते हो तो अच्छा दिल और दिमाग भी तो रखो। लुक से क्या होता है, रिस्पॉन्ड तो करते। जब मैंने मैसेज भेजा था कि तुमने मेरा कंटेंट क्यों लिया है, तो वो सोच रहे हैं कि वो छुप करके हो जाएगा, इस बार नहीं होगा। बाकी सबके लिए भी लेसन है, मैं तो सबको बोलती हूँ। मैंने अगर कोई चीज डाला, आगे भी मैं डालूंगी किसी चीज के बारे में, कि सोया के बारे में डाल रही हूँ, ये इंग्रेडिएंट इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और हर जगह उसका व्लॉग है, तो
कहीं ना कहीं से फोटो आएगा ही, कहीं ना कहीं से नॉलेज आएगा ही। मेरा सिर्फ ये कहना, मेरा लिटरेचर मत चुराओ, मैं जो बोलती हूँ वीडियो में वो मत चुराओ, वो मेरी अपनी चीज है। भले मेरे वीडियो में जो फोटो इंटरनेट से उठाई गई है वो आप लीजिए, कॉमन एक सबको पता है कि सोया से वेट लॉस होता है, किस तरह से होता है वो लॉजिक मैं जो बताऊंगी वो आप नहीं चुरा सकते, क्योंकि वो मेरी स्टडी है। किस तरह से होता है जो लॉजिक पूरे दुनिया में फैली हुई है वो भले बताइए आप, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा लिटरेचर मत चुराओ, क्योंकि मैं सीरियसली एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, मैं बहुत लोगों को दिखा चुकी हूँ। कई लोग क्लेम करते हैं कि लाइसेंस दिखाओ, तो मुझे डर नहीं है क्योंकि मैं तो फ्रॉड नहीं कर रही, तो मेरे पास सब चीज का एविडेंस है। तो डॉक्टर से मत भिड़ो, करो आप लोग जितने लोग हैं। मैं कभी किसी व्लॉग में नहीं बोलती कि यूट्यूबर बाकी जो बना रहे हैं वो गलत है, वो अपने हिसाब से सही है, कहीं मेरा लिटरेचर मत चुराओ। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि मैं जेन्युइन हूँ और मैं जो कह रही हूँ वो सच है और इसमें सही में सच्चाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आपके हेल्प करने का सिर्फ यही एक तरीका है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके, ताकि फ्यूचर में कोई किसी के साथ इस तरह की चीजें ना करे और हर कोई जेन्युइन रहे, हर को अपने मेहनत का फल मिल पाए। और जरा सा भी गलत लगे, आपको लगे तो फिर आप नहीं करेंगे, और अगर सही लगे तो प्लीज जरूर करना। थैंक यू।